अब वहीं उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए अब महज 4 दिन शेष बचे हैं। इस क्रम में ही भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केदारनाथ विधानसभा प्रत्याशी शैलरानी रावत के समर्थन में अगस्त्यमुनि में जनसभा की है। इस दौरान नड्डा ने कहा कि करप्शन और कमीशन कांग्रेस के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस भाई बहन और परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई है। पीएम मोदी को केदारनाथ क्षेत्र से विशेष स्नेह है और इस दौरान उन्होंने आयुष्मान, उज्ज्वला, सौभाग्य समेत कई योजनाओं का जिक्र किया है। अगला दशक उत्तराखंड का होगा, इस सोच के साथ ही मतदान की अपील की। नड्डा ने कहा कि भाजपा ने देश को नई दिशा देने का काम किया है। ये भी कहा गया कि इस बार के बजट में 60 लाख नौकरियां 1 साल में दी जाएंगी। 1 साल के अंदर ही 25,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी, जिस पर 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और हमारा तरीका क्या है? न हम जाति पूछते हैं, न हम इलाका पूछते हैं। हम पूछते हैं तो वो इंसान है, वो उत्तराखंडी है, उसका विकास करना हमारा काम है। इस बात को लेकर के हम चलते हैं। देखिए, हम गांव, गरीब, पिछड़ा, शोषित, दलित समाज के अंतिम पायदान पर जो छूट गया है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम हम करते हैं। बताइए, हम लोगों ने आयुष्मान भारत के कार्ड दिए कि नहीं दिए? हमने, मोदी जी ने और बाद में हमारी सरकार यहां उत्तराखंड में सबको आयुष्मान भारत से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? कभी किसी से जाति पूछी, कभी किसी से इलाका पूछा, कभी किसी से धर्म पूछा? बताइए, यहां शौचालय दिए कि नहीं दिए? शौचालय पहुंचाए कि दिए कि नहीं दिए? घरों में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? मित्रों, जब शौचालय की बात मोदी जी करते थे तो यही कांग्रेसी हंसा करते थे कि भारत का प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेसी नेता चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए थे। इनको गरीबी नहीं मालूम थी, इनको आम आदमी नहीं मालूम था। ये मखौल उठाते थे और आज 11 करोड़ शौचालय बनाए हैं और 11 करोड़ शौचालय देकर के महिलाओं की इज्जत, घर देकर के महिलाओं की इज्जत की रक्षा की है तो मोदी जी ने की है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। और आपके यहां भी ये संख्या कम नहीं है, 20 लाख से ज्यादा है। 20 लाख इज्जत घर बने। अब कोई गांव नहीं रह गया जहां महिलाएं बाहर जाती हो। कोई गांव ऐसा नहीं रह गया जहां बच्चे बाहर जाते हो। हर को घर में इज्जत घर है, शौचालय है, इज्जत के साथ रहने का मौका दिया तो मोदी जी ने दिया है। ये हमको ध्यान में रखना। तो वहीं चौथा श्वेत पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर युवाओं से रोजगार छीनने, शिक्षा का बंटाधार करने और महिला अत्याचारों में बढ़ोतरी का आरोप लगाया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ और रागिनी नायक ने बुधवार को, आपको बता दें, कि भाजपा पर तमाम आरोप लगाए। साथ ही मंगलवार को भी राजीव भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं से प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आखिर में उन्हें नाले से गैस से पकौड़े तलने की सलाह दे दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में बेरोजगारी दर 7.9% के पायदान पर पहुंच गई है। अकेले उत्तराखंड में 8 लाख से अधिक बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, जबकि असल में राज्य में बेरोजगारी की ये दर 10 गुना ज्यादा है। और प्रदेश में आधे से ज्यादा बूथों तक पोलिंग पार्टियों को पैदल दूरी नापनी पड़ेगी। इस बार कुल 11,647 बूथों में केवल 4,504 बूथ ही ऐसे हैं जहां पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। तो वहीं उत्तरकाशी जिले में मोंडा का बूथ जिला मुख्यालय से 256 किलोमीटर दूर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया है कि इस बार कुल 11,647 बूथों पर मतदान किए जाएंगे। इनमें से 4,504 बूथ ऐसे हैं जहां पोलिंग पार्टियों को पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। 5,043 बूथ अभी भी ऐसे हैं जहां पोलिंग पार्टियों को 1 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा। सर्दियों में पहाड़ के कई इलाकों से लोग पलायन कर जाते हैं। इन लोगों के लिए भी 24 बूथ पलायन वाली जगहों पर बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य के मुताबिक इनमें माइग्रेट बूथों में उत्तरकाशी का 1, चमोली के 9 और पिथौरागढ़ के 14 बूथ शामिल हैं।
आपको ये भी बता दें कि इस बार करीब 59 सहायक बूथ भी बनाए गए हैं ताकि चुनाव आयोग के एक बूथ पर निर्धारित संख्या के तहत मतदान कराया जा सके। और प्रदेश में कोविड संक्रमण घट गया है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए मंगलवार को हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 772 नए केस सामने आए, जबकि 8 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई है। वहीं 24 घंटे के अंदर 3257 स्वस्थ हुए, जबकि 9710 संक्रमित मरीज अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इधर बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार जनपद में कोरोना संक्रमण के 71 मरीज मिले हैं। किसी मरीज की मौत हालांकि नहीं हुई है, लेकिन 122 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार धर्मनगरी हरिद्वार में सबसे ज्यादा 23 मरीज सामने आए। रुड़की क्षेत्र में 8 कोरोना के मरीज पाए गए। बहादुराबाद क्षेत्र में 11, लक्सर में 2 और खानपुर में 1 कोरोना मरीज मिला है। भवानपुर में और नरासन में कोई केस नहीं मिला, लेकिन बाहरी जिलों से और अन्य राज्यों से आने वाले पॉजिटिव लोगों की संख्या 26 पहुंच गई है। सीएमओ डॉक्टर कुमार खगेंद्र ने बताया है कि अधिकृत अस्पतालों में 5 मरीज भर्ती हैं। अधिकृत कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में भी 11 मरीज हैं और कोविड केयर सेंटरों में कोई मरीज फिलहाल भर्ती नहीं है। इस दौरान होम आइसोलेशन में 377 मरीज भर्ती बताए जा रहे हैं। साथ ही जिले में फिलहाल 393 एक्टिव केस मौजूद हैं। जनपद में कुल मरीजों की संख्या 63,374 हो गई है और अभी कुल 5,588 व्यक्तियों की सैंपल रिपोर्ट्स आना बाकी है। जनपद भर में 3,845 मरीजों के सैंपल्स लिए गए और इस दौरान जनपद में एक्टिव कंटेनमेंट जोन भी 0 हो गए हैं।